हॉस्पिटल को खुल के 1.5 साल हो गए। कोविड में जल्दी शुरू किया गया था, लेकिन इसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। अभी 4 दिन पहले एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया कि मैं अपनी वाइफ को लेकर गया, मैं उसमें वो अपना एक उधर है ना गोंडी में, दूसरा नहीं देवनार मेटर्निटी हाउस में ले गया। वहाँ का एक क्रिटिकल पोजीशन है, यहाँ पे इसका यहाँ डिलीवरी नहीं होगी, साइन जाओ। वो साइन गया, 6 घंटे तक उसकी वाइफ बाहर बैठ कर रोती रही, अंदर कोई लेने को तैयार नहीं। क्या वाट इज़ ये बम्बई शहर में हो रहा है तो गांव में क्या होता होगा। मैं पिछले नागपुर के सेशन में मैंने इनसे बात किया था कि आपको ये जो है हमारा शिवाजी नगर मेटर्निटी होम में जो फैसिलिटीज़ नहीं है उसको पूरी करना है। और इन्होंने जब होता है लक्ष्य वेदी होती है ना, तो लक्ष्य वेदी में जो फ्लोर पे जवाब दिया जाता है वो बिल्कुल कानून उनको मानना ही मानना है। लेकिन कितना दिन लग गए। मैंने इनको कहा अभी देखिए नांदेड़ में जो हुआ इतने लोग मर गए, मैंने क्या कुछ लोग मरने के बाद आ पाओगे क्या सर। तो आज आए हैं, इन्होंने देखा है, इन्होंने मुझे वादा किया है कि 15 दिन में सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे जो कम है वो सब पूरी हो जाएंगी। हमारी कोशिश है, हम कितने दिनों शताब्दी के लिए हम लोगों ने जब से मैं MLA बना उसके बाद से कि भाई इसको मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। इतनी पुरानी बिल्डिंग, इतनी शानदार बिल्डिंग है, वो हमारी कोशिश है कि वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। मैं आज अपने नगर सेवक लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस अस्पताल में हर हफ्ते में विजिट होना चाहिए और जो भी कमियाँ हैं उसको निकालो, हम कंप्लेन करेंगे। हमको इसकी ये बर्दाश्त नहीं है कि गरीब लोग परेशान है बेचारे। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे OPD में 100 लोग आए, मैं चलाता हूँ नियाज उसके अंदर मेडिकल सेंटर के अंदर रोज़ाना कम 700 से 800 लोग दवा लेते हैं। मैंने दूसरा खोल दिया, वहाँ भी 500-700 लोग दवा लेते हैं। और जहाँ पे यूनानी डॉक्टर्स हैं, इतनी डिग्री उनकी बड़ी नहीं है, इवन उसके बाद भी यहाँ 100 आदमी है, तो यहाँ कम से कम 1000 लोग आना चाहिए। यहाँ लोग परेशान हैं। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मानकुर शिवाजी नगर में लोगों के इलाज के लिए सारी फैसिलिटी यहाँ मिले, बाहर न जाना पड़े। ये संघर्ष जारी है। फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होने के बारे में हार्ट का दवा नहीं देते, बोलते बाहर से लो, खून पतला करने का दवा बोलते बाहर से लो। नहीं, अभी हमको शिकायत कीजिए, मैं काउंटर लगाता हूँ यहाँ पे शिकायत के लिए। आप जाओ, 1 घंटे आओ इधर आप लोग, जो कंप्लेन लाओ, मैं गवर्नमेंट से बात करता हूँ इन सब चीज़ों। सर NICU के बारे में सर ने क्या कहा? उन्होंने कहा 15 दिन में पूरा कर दूंगा। सर सिक्योरिटी जो यहाँ पे CCTV वो सब सारी बातें उन्होंने कहा, जितनी भी चीज़ें अभी हमारा नगर सेवक इरफान जो है इन्हीं के एरिया में आता है, इन्होंने पूरी चीज़ें लिख के दिया। उन्होंने कहा इन सब चीज़ों को मैं 15 दिन में पूरा करूँगा और मैं फिर सडनली आऊँगा चेक करने के लिए। तो मैं इस पर नज़र रखूँगा ताकि पूरा हो जाए। सर 11,000 नई भर्ती के बारे में भी तानाजी सावंत ने कहा था, तो बहुत सारे लोगों की फैकल्टी के अंदर कमी है। भाई साहब, जब से सरकार आई है ना BJP की, भर्ती नहीं हो रही, निकाले जा रहे हैं लोग, नई बिल्डिंग नहीं बन रही तो बेची जा रही है। ये हो रहा है, इसीलिए तो हम लोगों ने बनाया ना इंडिया अलायंस, ताकि इंडिया अलायंस बन जाए और ये सारी दिक्कत दूर हो जाए। धन्यवाद। सर बिदुरी जी के ऊपर आपका क्या स्टेटमेंट है? बिदुरी जी जैसे नेताओं को, बिदुरी जी का स्टेटमेंट जो संसद में उन्होंने दिया था, हाँ, उनको सस्पेंड करना चाहिए और कभी ज़िंदगी में ऐसे आदमी को पार्लियामेंट में आने का कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये सड़क के जो मवाली गुंडे होते हैं, जैसी बातें उन्होंने किया, मैं समझता हूँ कि BJP उनको इनाम दे रही है। उनको राजस्थान चुनाव का प्रभारी बना दिया गया। इसीलिए कहा ना कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तान क्या होगा। मुझे पता चला कि हेल्थ मिनिस्टर यहाँ हमारे इलाके में आ रहे हैं, तो मैंने उनको ये निवेदन दिया कि TB पेशेंट आज 6 महीने हो रहे हैं, TB की दवा पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं है। ये पूरे ऑल ओवर मुंबई का मैं बोलती हूँ, मैं पूरे इंडिया की बात नहीं करती, लेकिन पूरे मुंबई में TB की दवाएं नहीं हैं। कहीं ना कहीं ये अपर लेवल से मिस्टेक होगी। लेकिन जहाँ पर ये जो सरकार है, सत्ताधारी सरकार, ये एक तरफ कहती है कि 2025 तक TB मुक्त भारत हो जाएगा। TB की दवा नहीं है तो TB मुक्त भारत किस तरीके से होगा? क्या TB के पेशेंटों को ये लोग मार देंगे बिना दवा के, तभी अपने आप मुक्त हो जाएगा? हम लोग ये समझे। लेकिन अभी जो ऑफिसर्स आए थे उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ी सी दवा आई है, लेकिन थोड़ी सी दवा समाधान नहीं है, क्योंकि हमारे मानकुर शिवाजी नगर में डंपिंग ग्राउंड जैसे बीमारी का घर इन्होंने दिया है, SMS कंपनी दी है, जो जिससे पूरी बीमारी का रेशो मानकुर शिवाजी नगर में सबसे ज़्यादा है, TB का रेशो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम लोग गरीब लोगों को दवा फ्री में नहीं देंगे, जबकि आपने देखा होगा कि TB की मेडिसिन बहुत महंगी आती है और वो सारी 5-6 मेडिसिन का एक कोर्स होता है, और मेडिसिन में भी अगर ये लोग 2 दे रहे तो 3 नहीं दे रहे हैं, 3 दे रहे तो 2 नहीं दे रहे हैं। अभी ये कोई तरीका नहीं हुआ। अगर काम करना है तो देखिए, महिला आरक्षण दे रहे हैं, बहुत सारे आरक्षण दे रहे हैं, फ्लाईओवर पे लाइटें लगाई जा रही है। अगर लाइटें पूरे इंडिया में, पूरे मुंबई में लगाने का इनको शौक है, लगाएं, लेकिन उससे पहले हमारी जनता की सुरक्षा इनका सबसे पहला धर्म है, जो आज सरकार में बिल्कुल नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करने का काम ये लोग कर रहे हैं
और सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ा के जातिवाद करके सत्ता में बैठना चाह रहे हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर आप हकीकत पूछेंगे गरीबों से तो गरीब बहुत ज़्यादा परेशान है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो गंदगी हो। तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम अब के हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। नगर सेवक के इलेक्शन आज जो जनता के सबसे करीब होता है वो नगर सेवक होता है। अगर सारे नेताओं में अगर आप देखेंगे सीएम, पीएम, एमपी, एमएलएस के अगर पब्लिक से सबसे क्लोज अगर कोई होता है तो नगर सेवक होता है। और इन्होंने नगर सेवक के इलेक्शन को कहीं ना कहीं नदारद करके रखा हुआ है। कॉरपोरेशन पूरी तरह ठप हो गया है। आज हम लोग बहुत अफसोस के साथ हम लोगों को बोलना पड़ता है, पब्लिक जब हमारे ऑफिस में आती है उनका काम उतना नहीं कर पा रहे जितना हम लोग करना चाहते हैं। आज हम लोग ऑफिसर अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो लोग नहीं सुन रहे बिल्कुल कोई बात। और ये अधिकारियों को कुछ पड़ी नहीं है जनता के साथ क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। और गरीब जनता बेचारी ये सारी चीज़ें नहीं समझती कि इलेक्शन नहीं हुआ इसलिए शायद जो एक्स नगर सेवक थे उनके काम नहीं हो पा रहे। तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत पूरी तरह से निगलेक्ट कर रहे हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल कई करोड़ रुपए में बना, कई करोड़ की लागत से इसकी सैलरी जाती है, लेकिन इसके अंदर अगर फैसिलिटीज़ आप देखेंगे तो पूरी तरह ज़ीरो है। अगर सिक्योरिटी अगर आप देखेंगे तो एजेड आदमी को सिक्योरिटी बिठा देते हैं, जबकि सबको पता है कि मानपुर शिवाजी नगर एक सेंसिटिव इलाका है। यहाँ पे कहीं भी अगर सिक्योरिटी देना है तो एक अच्छे लेवल की सिक्योरिटी इनको यहाँ पर देना चाहिए, डे नाइट देना चाहिए, 24 आवर्स देना चाहिए, 8-8 घंटे के हिसाब से 3 शिफ्ट में यहाँ पे सिक्योरिटी होना चाहिए, जो कि राइफल वगैरह के साथ होना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई भी फैसिलिटीज़ यहाँ नहीं देते, जिसके वजह से नर्सें भी डरती है, डॉक्टर्स भी डरते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा नशे का कारोबार चलता है, जिसके वजह से ये सारी बातें हैं। बहुत सारा आपने मुझे भी कंप्लेंट्स आई थी कि पीछे से कोई खिड़की का कांच तोड़ देता है, उनमें से चोरी होने का अंदेशा रहता है। तो ये सारी बातों पे आज हेल्थ मिनिस्टर आए थे। मुझे उम्मीद है जिस तरीके से वो यहाँ पर 15 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, 15 दिन के बाद वापस आऊंगा। जिस तरीके से वो यहाँ पर बात कर रहे थे, मुझे कुछ उम्मीद की किरण दिखती है। और 15 दिन में उन्होंने कहा है कि मैं एक सरप्राइज़ विजिट करूँगा, और हम लोग उस सरप्राइज़ विजिट का हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और उम्मीद है कि इनके काम पूरे होने चाहिए। मैडम एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पर गरीब तबके के लोग हैं, तो यहाँ पर जो इलीगल जो हॉस्पिटल चल रहे हैं उस पर समाजवादी के 5 नगर सेवक है, एक एमएलए है, तो यहाँ पर जो मनमानी का जो ये हॉस्पिटल वाले पैसा लेते हैं उस पर क्या कार्रवाई करवाएं? नहीं, देखिए ये नगर सेवक की आप ये नहीं है, ये जो कार्रवाई करना है नगर पालिका को करना है। लेकिन नहीं, मुद्दा हमने बहुत बार उठाया है। और कॉरपोरेशन में जब प्रभाग समिति की मीटिंग होती थी, हमारे एमएलए के साथ सारे नगर सेवक ने हमेशा से आवाज़ उठाई है कि जो इलीगल हॉस्पिटल से वो बंद होने चाहिए, जो गैर कानूनी डॉक्टर से उनको हटाएं। लेकिन ये काम किसका है? नगर पालिका का। लेकिन नगर पालिका अपने सारे कामों में फेल है, चाहे वो इलीगल बांधकाम होने दो, चाहे वो हॉस्पिटल होने दो, चाहे गंदगी होने दो, चाहे एजुकेशन होने दो। आप जितने भी स्कूल की हालत जाके देखेंगे, अभी आज यहाँ पर पूछा जा रहा था तो सिर्फ दूध मिलता है लोगों को। लेकिन मुझे लगता है और भी फैसिलिटीज़ यहाँ होंगी, अभी मैं उसका पूरा वो देखूंगी सर्कुलर, उसके बाद हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं नगर पालिका जितना पैसा पब्लिक के लिए देती है उतना सारा पैसा पब्लिक तक नहीं पहुँचता, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इलेक्शन नहीं हुए हैं और ये बेलगाम घोड़े हो गए हैं। जो अधिकारी हैं बेलगाम घोड़े हो गए। आपको ऐसा लगता है कि हेल्थ मिनिस्टर ने इतना बड़ा आश्वासन देके गया है कि 15 दिन के अंदर सब सुविधा उपलब्ध होंगी? आज कई साल हो गया ये हॉस्पिटल को चालू हो गया, देखिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं। हाँ, हमारे मानपुर शिवाजी नगर के पब्लिक बहुत सब्र वाली है। जहाँ इतने दिन बर्दाश्त किया है तो 15 दिन और करेंगे, क्योंकि 15 दिन और करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि काम होगा, क्योंकि अभी अधिवेशन चालू होने वाला है दिसंबर में, और जो हमारे आमदार साहब अबू आसिम आजमी साहब ने जो फ्लोर पे आवाज़ उठाई थी उसका रिप्लाई इनको देना है दिसंबर में। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो बोल कर गए हैं इनको पूरा करना ज़रूरी है।